पेड़ पौधे मिट्टी में अंकुरित होते हैं। मिट्टी में अपनी जड़ें फैलाकर वहीं से पोषक तत्व लेते हैं और अपने जीवन कार्य को आगे बढ़ाते हैं। मिट्टी एक तरह से पेड़ पौधों की आधारशिला है और पेड़ पौधे इस पूरे विश्व के। हम मिट्टी में अनेक तरह के पेड़ पौधे, फल, फूल और सब्जियां लगाते हैं जिनकी गुणवत्ता सीधे मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों पर निर्भर करती है। दोस्त, इस वीडियो में हम अपने बागीचे के लिए अच्छी मिट्टी तैयार करना सीखेंगे। किचन गार्डन की मिट्टी बनाते समय हम इसमें मुख्यतः दो चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। आधा हिस्सा मिट्टी और आधा हिस्सा खाद का इस्तेमाल किया जाता है। मिट्टी खेत खलिहान, खाली प्लॉट, नर्सरी या फिर घर के बागीचे से ली जा सकती है। बलुई दोमट मिट्टी बागीचे के लिए सबसे उचित माना जाता है। अगर खाद की बात करें तो खाद में सड़ी हुई गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, पत्तों की खाद, गोट मैन्योर या फिर अपने घर पर तैयार किया गया किचन वेस्ट कंपोस्ट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बस खाद और मिट्टी को अच्छे से मिक्स करना है और हमारी मिट्टी यहाँ पर तैयार हो जाएगी। लेकिन जब हम अपने किचन गार्डन की बात करते हैं ना, तो हम ज़्यादातर अपने पौधों को गमलों में, बड़े बड़े टब्स में या फिर पॉली बैग में ग्रो करते हैं और इसमें कुछ और प्रॉब्लम आती है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली प्रॉब्लम, गमलों में हम ज़मीन के मुकाबले बहुत थोड़ी सी मिट्टी का इस्तेमाल कर पाते हैं, जिसके कारण मिट्टी में से नमी बहुत ही जल्दी निकल जाती है और हमें गमलों में बार बार पानी देने की ज़रूरत पड़ती है। पेड़ पौधे और जानवरों के अवशेष जब मिट्टी की ऊपरी सतह के साथ मिलते हैं तो यह ह्यूमस का निर्माण करते हैं। ह्यूमस मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं और पेड़ पौधों को पोषक तत्व देते हैं। अब गमलों में यह अपने आप मुमकिन नहीं हो पाता है। तीसरी जो सबसे मुख्य प्रॉब्लम है वह है मिट्टी। मिट्टी का वज़न काफ़ी ज़्यादा होता है, जिससे कि इन्हें कैरी करने में, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में काफ़ी दिक्कत आती है। साथ में बड़े शहरों में मिट्टी का मिलना काफ़ी मुश्किल होता है। तो यहाँ पर हम 3 काम कर सकते हैं। या तो हम नई मिट्टी नर्सरी से ख़रीद लें, या फिर मिट्टी की जगह पर कोई दूसरी चीज़ का इस्तेमाल करें, या फिर अपने पुराने गमलों की मिट्टी हम बार बार इस्तेमाल करें। मैं अपनी बात करूं तो अक्सर मैं अपने पुराने गमलों की मिट्टी बार बार इस्तेमाल करता हूं। इन्हें इस्तेमाल कैसे करना है, तो जितने भी गमले आपके खाली करने हैं उनकी मिट्टी निकाल लीजिए। अगर मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़े हैं तो उन्हें किसी डंडे की मदद से तोड़ लीजिए। सबको एक समान बराबर कर लीजिए और इसे धूप में 2 से 3 दिन अच्छे से सूखने दीजिए। धूप में सूखने के कारण अगर मिट्टी में कोई हार्मफुल बैक्टीरिया है, कोई कीड़ा है, तो धूप में रहने के कारण ये काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाते हैं। इसके अलावा अगर मिट्टी में पुराने पौधों की जड़ें रह गई हैं, इन सभी को भी आपको छान कर निकाल लेना है। मिट्टी को इस तरह से पलट पलट कर आपको 2 से 3 दिन अच्छे से सुखाना है। सुखाने के कारण मिट्टी में हवा, धूप अच्छे से लगेगा। फिर हम अपनी मिट्टी का इस्तेमाल आगे कर सकते हैं। इस दौरान आप मिट्टी में नीम खली का इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम खली एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल होता है, जिसके कारण आपके मिट्टी में बैक्टीरिया और फंगस लगने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। समय के साथ यह मिट्टी में डिकम्पोज होकर फर्टिलाइज़र का भी काम करता है। अगर इस्तेमाल की बात करें तो 8 से 10 इंच के गमलों की मिट्टी के लिए मैं यहाँ पर 1 मुट्ठी नीम खली का इस्तेमाल करता हूँ। इसकी जगह पर आप फंगिसाइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा से 1/4 चम्मच फंगिसाइड 8 से 10 इंच के गमलों के लिए काफ़ी रहेगा। तो कुछ इस तरह से हम अपने पुराने गमलों की मिट्टी को तैयार कर सकते हैं। इतना करने के बाद हम इसमें फिर से खाद डालेंगे और हमारी मिट्टी फिर से इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाएगी। मिट्टी तैयार करने के लिए मैंने एक हिस्सा मिट्टी वहीं धूप में सुखाई हुई मिट्टी है, आधा हिस्सा वर्मी कंपोस्ट, आधा हिस्सा घर पर तैयार की हुई किचन वेस्ट का खाद और एक हिस्सा कोकोपीट का लिया है। यहाँ पर मैं आपको 2 अलग अलग तरीके बताऊँगा मिट्टी बनाने के लिए। पहले तरीके में केवल मिट्टी और खाद का इस्तेमाल होगा और दूसरे तरीके में हम कोकोपीट का भी इस्तेमाल करेंगे। पहले तरीके में हम बराबर हिस्सा मिट्टी और बराबर हिस्सा खाद का इस्तेमाल करेंगे। खाद में आप वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद, घर पर तैयार की हुई खाद या फिर पत्तों की खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास केवल एक तरह की खाद है, मान लीजिए आपके पास केवल वर्मी कंपोस्ट है या फिर केवल गोबर की खाद है, तो आपको यहाँ पर एक हिस्सा मिट्टी और एक हिस्सा उस खाद का लेना है। अगर आपके पास एक से अधिक तरह के खाद हैं, आपके पास मान लीजिए गोबर की खाद भी है, वर्मी कंपोस्ट भी है, तो यहाँ पर आपको एक हिस्सा मिट्टी लेना है
आधा हिस्सा वर्मी कंपोस्ट और आधा हिस्सा गोबर की खाद लेकर आपको मिट्टी बनानी है। सेम तरीके से मान लीजिए आपके पास 3 तरह के खाद हो गए, तो एक हिस्सा आपको मिट्टी रखना है और मिट्टी के बराबर ही तीनों खादों को मिक्स करके एक मिक्सचर बनाइए और फिर एक हिस्सा मिट्टी और एक हिस्सा खाद का मिक्सचर इस्तेमाल करें। ध्यान रखना है, इस समय आपको केवल अपने मिट्टी में ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करना है, किसी भी तरह की रासायनिक खाद का यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करना है। मिट्टी में हम सूखे पत्तों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बागीचे में जो पेड़ पौधे के सूखे पत्ते निकलते हैं या फिर जो घास निकलती है, उन सभी को आप तोड़कर काट कर इसे अच्छे से जमा कर लीजिए और जब भी आप मिट्टी बनाएं, इनका इस्तेमाल अपने मिट्टी में ज़रूर करें। इनके कई सारे फ़ायदे हैं। मैंने आपको बताया कि गमलों की मिट्टी में ह्यूमस आसानी से नहीं बन पाता है, तो जब सूखे पत्ते मिट्टी में जब गलेंगे, डिकम्पोज होंगे, तो ये ह्यूमस का निर्माण आसानी से कर देते हैं। साथ में इनके इस्तेमाल से मिट्टी काफ़ी भुरभुरी रहती है, मिट्टी में एयरेशन बढ़ जाता है और हमारे पौधों की जो जड़ें होती हैं ना, काफ़ी अच्छे से बढ़ पाती हैं और अच्छी ग्रोथ करती हैं। साथ में जब पत्ते मिट्टी में डिकम्पोज होते हैं तो ये मिट्टी में नाइट्रोजन रिलीज़ करते हैं, तो ये फर्टिलाइज़र का भी काम करते हैं। तो जितने भी सूखे पत्ते हों आपके बागीचे में, जब भी आप मिट्टी बनाइए, इनका इस्तेमाल ज़रूर करें। यहाँ पर आप सूखे केले के छिलकों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। केले के छिलके पोटेशियम का काफ़ी अच्छा स्रोत होते हैं और मिट्टी में ये काफ़ी अच्छा फर्टिलाइज़र का भी काम करते हैं। तो सभी चीज़ें आपको मिट्टी में अच्छे से मिलानी है और आपकी मिट्टी यहाँ पर तैयार हो गई। आपको मिट्टी को गमले में भरना है और अपने पौधे को लगा लेना है। अगर आपके पास मिट्टी कम है तो यहाँ पर आप कोकोपीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे तरीके में हम यहाँ पर कोकोपीट का भी इस्तेमाल करने वाले हैं। कोकोपीट नारियल के जो छिलके होते हैं, इन्हें पीस कर जो फाइबर निकलता है, इसी को कोको फाइबर बोला जाता है और इसी से कोकोपीट तैयार किया जाता है। कोकोपीट आपको अपने लोकल मार्केट में, नर्सरी में या फिर ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। कोकोपीट मिट्टी के मुकाबले काफ़ी हल्के होते हैं, तो इन्हें कैरी करना काफ़ी आसान होता है। छत के ऊपर अगर आप अपने पौधे लगाते हैं तो आपके छत में लोड भी कम पड़ता है। इनके अंदर मॉइस्चर काफ़ी देर तक रहता है, जिसके कारण मिट्टी में आपको बार बार पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इनके अंदर खुद से कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं होता है, तो जब भी आप इनका इस्तेमाल करें, आपको इनके अंदर कंपोस्ट या फिर वर्मी कंपोस्ट ज़रूर डालना है। कोकोपीट के साथ कुछ इस तरह से मिट्टी तैयार करनी है। एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा कोकोपीट, एक हिस्सा खाद, तीनों को अच्छे से मिक्स करना है। इसके ऊपर सूखे पत्ते डालने हैं और बस हमारी मिट्टी इस्तेमाल के लिए तैयार है। इसके बाद बारी आती है मिट्टी भरने की। बाज़ार में आपको कई तरह के गमले मिल जाएंगे। मिट्टी, सीमेंट, प्लास्टिक और मार्केट में ग्रो बैग्स भी मिल रही हैं। ध्यान रखना है कि गमले में ड्रेनेज होल ज़रूर होना चाहिए ताकि एक्स्ट्रा पानी यहाँ से निकल सके। सेम पॉली बैग और प्लास्टिक के गमले के साथ है। अगर ड्रेनेज होल नहीं है तो आप वहाँ पर ड्रेनेज होल ज़रूर बनाएं, फिर जाकर अपने पौधे लगाएं। सीजनल फूलों वाले पौधों के लिए 6 से लेकर 10 इंच के गमले सही रहते हैं। वहीं अगर बात करें सीजनल सब्जियों वाले पौधों की, तो 10 से लेकर 15 इंच के गमले सही रहते हैं। बेल वाली सब्जियों के लिए 15 से 20 इंच के गमले सही रहते हैं। बाकी जो पेड़ वाले पौधे हो गए, इनके लिए आप टाइम टाइम पर गमले बदल सकते हैं और समय समय पर आप इन्हें बड़ा गमला दे सकते हैं। गमले के ड्रेनेज होल पर किसी पुराने गमले के टुकड़े को रखें। इसके जगह पर कोई छोटा सा पत्थर भी रख सकते हैं या फिर पुराने कपड़ों का भी इस्तेमाल यहाँ पर लिया जा सकता है। ऐसा करने से जो एक्स्ट्रा पानी होगा ये अच्छे से निकल जाएगा, लेकिन हमारी मिट्टी गमले से बाहर नहीं आएगी। इसके बाद आपको अपने गमले में अच्छे से मिट्टी भर लेना है। मिट्टी को भरते समय आप गमले को हिलाते रहें ताकि मिट्टी अच्छे से नीचे सेटल होती जाए। अब गमले धूप में रखे होने के कारण गमले की मिट्टी से मॉइस्चर काफ़ी जल्दी निकल आता है और ऐसे में जो पौधे गमले में लगे हुए हैं, ये पानी की कमी से पौधे झुलस जाते हैं। तो ऐसे में मैं क्या करता हूँ कि जो किचन से वेस्ट निकलता है, जैसे कि सब्जियों के छिलके हो गए, फलों के छिलके हो गए, इन्हें क्या करता हूँ कि छोटे छोटे टुकड़े में काट लेता हूँ और फिर गमले के नीचे 2 से 3 इंच मिट्टी भरने के बाद एक लेयर मिट्टी की, एक लेयर किचन वेस्ट का, इस तरह से बिछा कर कम से कम आधे गमले तक इसी तरह से भरता हूँ। उसके बाद आधा गमला फिर से अपनी नॉर्मल मिट्टी डालता हूँ और इस तरह से अपने गमले को तैयार करता हूँ। अब यहाँ पर हमें अलग से किचन वेस्ट का कंपोस्ट तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। किचन वेस्ट जो हमने मिट्टी में मिलाया है, ये टाइम टाइम पर डिकम्पोज होता रहेगा और हमारे पौधे को टाइम टाइम पर न्यूट्रिएंट्स भी मिलता रहेगा। ऑर्गेनिक मैटर होने के कारण ये पानी को एब्जॉर्ब भी करेगा और आपकी मिट्टी में काफ़ी लंबे समय तक पानी बना रहेगा। मैं इस तरीके का इस्तेमाल काफ़ी लंबे समय से कर रहा हूँ और ख़ास करके गर्मियों में ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है।
जब ये डिकम्पोज होंगे तो मिट्टी के अंदर होने के कारण इसमें से स्मेल नहीं आएगा और साथ में आपके पौधे जो ऊपर लगे होंगे ये भी हरे भरे बने रहेंगे। गमले में पानी देने के लिए ऊपर से 1 से 2 इंच जगह छोड़ कर रखना है। तो कुछ इस तरह से आप अपनी मिट्टी तैयार कर सकते हैं, इन्हें गमलों में भर सकते हैं और अपने पौधे को आसानी से लगा सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है सौरभ और इस वीडियो में आपका स्वागत है।